भारत में 715 से अधिक मेट्रो स्टेशन और 38 मेट्रो लाइनों के साथ लगभग 945 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल है, जो इसे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क में बदलता है। इससे पहले चीन और अमेरिका है। चीन का मेट्रो नेटवर्क सबसे बड़ा है, जिसकी कुल लंबाई 1027 किलोमीटर है, जिसमें 81 लाइंस और 5384 स्टेशन है। यूएसए का मेट्रो नेटवर्क 1389 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 71 लाइंस और 1000 से अधिक स्टेशन है। भारत का मेट्रो नेटवर्क अगले कुछ सालों में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा, क्योंकि यहाँ लगभग 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइंस अलग अलग शहरों में निर्माणाधीन हैं। तेजी से बढ़ती शहरीकरण और यातायात जाम के कारण मेट्रो एक विश्वसनीय और प्रभावी परिवहन माध्यम बन गई है। 2025 तक भारत के 20 से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क विकसित हो चुका है और कई अन्य शहरों में इसके निर्माण कार्य चल रहे हैं। दिल्ली मेट्रो विस्तारण परियोजनाएं। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में नई रूट्स जैसे एरोसिटी से तुगलकाबाद कनेक्शन, द्वारका, लाजपत नगर जैसी जगहों को जोड़ा जाएगा। दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी और सफल मेट्रो प्रणाली है। इसका विस्तार महत्वपूर्ण स्थानों पर यातायात को कम करेगा। फेज 5 के तहत दिल्ली मेट्रो और नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे एनसीआर शहरों को जोड़ने की योजना है। मुंबई मेट्रो नए लाइनों का निर्माण। विकासशील लाइनें लाइन 5, 7, 8 और 9 पर काम चल रहा है, जिनका अनुमानित खर्च 8416 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों सेक्शन शामिल हैं। लाइन 7 का पहला चरण 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। नई लाइनें मुंबई के प्रमुख आवासीय और व्यापारिक क्षेत्रों को जोड़ेंगी और यातायात की समस्या को कम करेंगी। मुंबई की गति हर दिन बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि मुंबई के सबसे भीड़-भाड़ इलाकों में इन 2 नई मेट्रो लाइन से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। न ही आप घंटों अब ट्रैफिक में फंसेंगे, बल्कि गर्मी और प्रदूषण से भी आपको बहुत राहत मिलेगी। ये हमारी मुंबई है, फास्ट है, मॉडर्न है और स्मार्ट है। बेंगलुरु मेट्रो, जिसे नम्मा मेट्रो भी कहा जाता है, का विस्तार हो रहा है। पर्पल और ग्रीन लाइन विस्तार के तहत केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हेब्बल और कनकपुरा रोड जैसे बाहरी इलाकों को जोड़ा जाएगा। हालांकि संकरी सड़कों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विस्तार करना काफी चुनौतीपूर्ण है। भविष्य की योजनाओं में व्हाइटफील्ड से केयरपुरम तक लाइन विकसित की जाएगी। हैदराबाद मेट्रो के विस्तार की प्रक्रिया भी जारी है। पहले चरण के तहत 82 किलोमीटर का नेटवर्क हैदराबाद में बन चुका है। दूसरा चरण 80 किलोमीटर तक और विस्तार करेगा, जिसमें रेडिया दुर्ग, एलबी नगर और एमजी रोड जैसे प्रमुख स्थान जोड़े जाएंगे। शहरी विकास पर प्रभाव मेट्रो आईटी कॉरिडोर्स और व्यस्त वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़कर यात्रा समय को कम करेगा। हरी तकनीकी का उपयोग हैदराबाद मेट्रो सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टेशनों को अपनाने की योजना बना रहा है। अहमदाबाद मेट्रो 40.03 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्क वॉस्ट्रल, एप्रल पार्क और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को जोड़ेगी और अधिक स्टेशनों के साथ विस्तारित किया जाएगा, जो आवासीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक क्षेत्रों से जोड़ेगा। अहमदाबाद के उपनगरों के विकास में मदद करेगा, जिससे सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी। चेन्नई मेट्रो भविष्य की लाइनों का विस्तार। फेज 2 और तारथी परियोजनाएं। चेन्नई मेट्रो का नेटवर्क अब 118 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा, जिसमें प्रमुख स्थानों जैसे अन्ना सलाई, सैदापेट और एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य। आवश्यक लाभ: ट्रैफिक जाम में कमी और बाहरी इलाकों में आर्थिक वृद्धि। कोलकाता मेट्रो, जो भारत की सबसे पुरानी मेट्रो प्रणाली है, इसमें काफी विस्तार हो रहा है, जिसमें पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, हावड़ा से साल्ट लेक सेक्टर V शामिल है। यह मेट्रो कॉरिडोर पहली बार हुगली नदी को पार करेगा। फेज 2 के तहत यह सियालदाह तक विस्तारित होगा, जिससे लाखों यात्रियों को लाभ होगा। पुणे मेट्रो पहले चरण में 32.2 किलोमीटर मेट्रो लाइन स्वर्गीय, हिंजवाड़ी और शिवाजी नगर को जोड़ेगी। पुणे की मेट्रो ट्रैफिक की समस्या को हल करेगी, खासकर वाणिज्यिक क्षेत्रों के पास।
लखनऊ मेट्रो वर्तमान स्थिति। लखनऊ की मेट्रो का 22.87 किलोमीटर नेटवर्क पहले ही संचालन में आ चुका है। दूसरा चरण मुंशीपुलिया और IT सिटी जैसे क्षेत्रों को जोड़ेगा। नागपुर मेट्रो पहले ही 38.21 किलोमीटर के 2 चरणों में संचालन में आ चुका है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पहला मेट्रो प्रोजेक्ट जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और प्रमुख केंद्रों को जोड़ने का कार्य करेगा। दूसरा चरण 26.5 किलोमीटर और जोड़ने की योजना है। पटना, जिसकी बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण को देखते हुए पहली मेट्रो परियोजना बन रही है। 31.38 किलोमीटर का नेटवर्क पटना की पहली मेट्रो सेवा होगी। 2022 में पटना मेट्रो का काम शुरू हुआ था और 2025 तक यह कार्यात्मक हो जाएगा। मेट्रो पटना में यातायात जाम को कम करने और एक स्थायी परिवहन विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। वाराणसी मेट्रो प्रस्तावित परियोजना। वाराणसी, जो एक ऐतिहासिक शहर है, अपनी मेट्रो सेवा की योजना बना रहा है। यह परियोजना 29 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें प्रमुख मंदिरों और पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। यह मेट्रो न केवल निवासियों को बल्कि पर्यटकों को भी एक आधुनिक परिवहन विकल्प प्रदान करेगी। अन्य प्रमुख मेट्रो परियोजनाएं। सूरत मेट्रो 40.35 किलोमीटर रूट 2026 तक पूरा होने की उम्मीद। इंदौर मेट्रो 30 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित मेट्रो लाइन जो मध्य प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। कोच्चि मेट्रो पहले ही संचालन में है और फेज 2 में इसे 50 किलोमीटर तक विस्तार करने की योजना है। जयपुर मेट्रो प्रस्तावित 50 किलोमीटर की लाइनों के विस्तार की योजना है। मेट्रो परियोजनाओं में चुनौतियां। शहरी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण एक बड़ी समस्या बनती है। पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दे, विकास की आवश्यकता और पर्यावरण तथा विस्थापन के मुद्दों का संतुलन बनाना। वित्तीय और विलंब। मेट्रो परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशाल निवेश की आवश्यकता होती है और कुछ परियोजनाओं में वित्तीय समस्याओं या अप्रत्याशित चुनौतियों के कारण विलंब हुआ है। स्मार्ट स्टेशन ऐप के माध्यम से टिकटिंग, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम, पर्यावरण फ्रेंडली डिजाइन, सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टेशन, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा दक्ष ट्रेनों का उपयोग, AI और बिग डेटा ट्रेनों के संचालन, ऊर्जा खपत और रूट ऑप्टिमाइजेशन के लिए इनका उपयोग। आर्थिक विकास। व्यापारिक केंद्रों तक आसान पहुंच, नौकरी के अवसरों में वृद्धि और शहरों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सड़क पर कम कारें चलने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। मेट्रो परियोजनाओं का तेजी से विस्तार शहरी परिवहन के क्षेत्र में स्थायी परिवर्तनों को दिखाता है। ये परियोजनाएं शहरों के कार्य करने के तरीके को बदल रही हैं और बेहतर कनेक्टिविटी और जीवन की गुणवत्ता प्रदान कर रही हैं। आगे की दिशा। इन आगामी मेट्रो परियोजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे मौजूदा बुनियादी ढांचे में कितनी अच्छी तरह से एकीकृत हो पाती हैं और बढ़ते शहरी जनसंख्या की जरूरतों को कैसे पूरा करती हैं। भारत में मेट्रो परियोजनाओं का विस्तार देश के शहरी परिवहन नेटवर्क को एक नई दिशा दे रहा है। ये परियोजनाएं न केवल यातायात जाम की समस्या को हल करने में मदद करेंगी, बल्कि शहरों में प्रदूषण को कम करने और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का भी काम करेंगी। मेट्रो नेटवर्क का विकास शहरीकरण के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए महत्वपूर्ण है और यह भारत के विकास में एक अहम कदम है। हमने इस वीडियो में 35 आगामी मेट्रो परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और समझा कि यह परियोजनाएं कैसे हमारे शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाएंगी। इन परियोजनाओं के सफल होने से भविष्य में शहरी परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा हो तो कृपया हमारे चैनल नॉलेज स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसे और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आपके पास मेट्रो परियोजनाओं से जुड़ी कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं।